हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम देखेंगे मसाले एवं गुड़। ठीक है, यहाँ पे मसालों से बनने वाले क्वेश्चनों को अगर बात की जाती है लहसुन की, तो लहसुन आप सबको पता है कि क्या करता है। लहसुन हमें हर रोगों से लड़ने की ताकत देता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि लहसुन में क्या होता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है कि लहसुन में भरपूर तत्व है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, लहसुन यानी किससे बना, यहाँ पे फ्लेवोनाइड्स। ठीक है, फ्लेवोनॉइड्स। तो इस तरह से आप इसे लॉन्ग टाइम तक याद सकते हैं, इसे टुकड़ों में कर लो। फिर यहाँ पे फ्लेवोनॉइड्स से क्या है, लहसुन में भरपूर तत्व क्या पाया जाता है, तो फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है। फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है। इधर देखिए यहाँ पे है करक्यूमिन। करक्यूमिन किस में, तो हल्दी में होता है। यूजिनॉल लौंग में होता है। एलिन लहसुन में होता है। बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे ओलियोरेजिन तो काली मिर्च में होता है। सिनकॉल इलायची में होता है। तो इस तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एलिन नमक क्योंकि पाया जाता है तो लहसुन में पाया जाता है। मसाले जिसमें जीवाणु विरोधी प्रभाव है, जिन्हें हम डेली यूज सब्जियों में इसीलिए रखते हैं। स्वाद के साथ साथ ये हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करते हैं। यानी हींग, जायफल और लौंग ये कैसे हैं, तो जीवाणु विरोधी हैं। यानी ये सब्जी में ऐड है तो जीवाणु सब्जी को नहीं छू सकते। लौंग में सक्रिय मूल तत्व है, तो वो है यूजिनॉल। ठीक है, यूजिनॉल जो है वो लौंग का वो सक्रिय मूल तत्व है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हींग का क्या है, तो ये गोंदरोल होती है। केसर एक सुगंधित पराग होती है। तभी तो कुछ इस तरह से, बस इस तरह से एक एक सीख सी इसमें होती हैं। लौंग को फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। जावित्री को गूदादार नारंगी छिलका होता है। जावित्री की भी इस तरह से होती है जावित्री। हल्दी को क्या है, सुगंधित जड़ है। हल्दी क्या है, सुगंधित जड़ है, क्योंकि ये केला जैसा पेड़ होता है और उसके नीचे उसकी जड़ से ये हल्दी का निर्माण होता है। मेथी दाना क्या है, मसूर दाल है। ठीक है, मेथी दाना क्या है, मसूर दाल है, जबकि हल्दी सुगंधित जड़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दालों के अधिक प्रयोग से अधिक श्रावित होता है। यानी मसालों के अधिक प्रयोग से, सॉरी दालें नहीं, मसालों के अधिक प्रयोग से अधिक श्रावित होता है। तो क्या साबित होता है, तो आप बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मसाले जब हम अधिक मात्रा में लेते हैं, अपनी आवश्यकता यानी अपनी एज और उम्र के, अपनी एज तथा अपने जो कार्य होता है उसकी आवश्यकता से अधिक मात्रा में हम लेते हैं, तो हमें क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है या श्रावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं। पेय पदार्थ। पेय पदार्थ यानी पीने में आने वाले वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है वह जाना जाता है तो विलय के रूप में। और किस में जाना जाता है, तो वो विलय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। खमीरीकरण का प्रयोग होता है तो वाइन, कोको पाउडर और चीज में। खमीरीकरण का प्रयोग किस में करते हैं, तो आप बताएंगे वाइन, कोको पाउडर और चीज में। काली चाय के उत्पादन की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। जो हम काली चाय पीते हैं इसके उत्पादन की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, यानी किस तरह के प्रोसेस से ये बनती है। तो यहाँ पे है कुंभलाना, बेलन फेरना, खमीरीकरण करना, सुखाना, श्रेणीबद्ध करना, मिश्रित करना। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ है, तो वो है अफीम। अफीम क्या है, सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ है। तंबाकू के अधिक सेवन से होता है तो क्या हो जाता है, पहला हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, दूसरा क्या है, रक्तचाप बढ़ जाता है, तीसरा क्या, मुख में कैंसर हो जाता है। तो तंबाकू के अधिक सेवन से ये तीनों ही खतरनाक बीमारी हो जाती है। चाय में पाया जाता है, तो यहाँ पे है थियोफाइलिन और क्या, थियोफाइलिन के यहाँ पे और कैफीन और टैनिक एसिड, ये क्या है, ये सभी चाय में पाए जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर लोग आज के समय में चाय पीने का सजेशन नहीं देते। बियर में सुरासुर यानी अल्कोहल की मात्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा 3% होती है। ठीक है, बियर की अगर बात की जाए तो बियर में यानी अल्कोहल की जो मात्रा होती है वो कितने % होती है, तो आप बताएंगे कि वो कितने % होती है, तो वो 3% होती है। ठीक है,
तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे। ठीक है, वो कितने % है यहाँ पे, तो आपको देख ही रहे हैं 3% होती है यहाँ पे अल्कोहल की मात्रा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। हमारी कोई भी वीडियोज़ हो जिसकी आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, धन्यवाद।